आज आपको सैर करवाते हैं सस्कैचुअन एविएशन म्यूज़ियम की। यहाँ पर 80 साल पुराने हवाई जहाज़ और वर्ल्ड वॉर II में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी अशिया मौजूद हैं। अगर आप हिस्ट्री और एविएशन में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, ये जहाज़ वर्ल्ड वॉर II में हिस्सा ले चुके हैं। इस म्यूज़ियम की बुनियाद 2007 में रखी गई ताकि इन जहाज़ों को प्रिजर्व किया जा सके और आने वाले लोगों को ये दिखाया जा सके। ऑफिशियली म्यूज़ियम को 2018 में लोगों के लिए खोला गया। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे एंटीक जहाज़ मौजूद हैं। कुछ मिलिट्री के इस्तेमाल में रहे और कुछ सिविलियन इस्तेमाल के जहाज़ भी हैं। बच्चे भी यहाँ आकर खूब एंजॉय करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर, ये कहलाता है सस्कैचुअन एविएशन म्यूज़ियम। यहाँ पर बहुत पुराने और हिस्टोरिकल किस्म के जो एयरक्राफ्ट्स हैं ना वो हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर II में जो स्पेशली इस्तेमाल हुए ना जो जहाज़, उनके हवाले से बनाया गया है। इन्हें ये मेंटेन करते रहते हैं। तो इसकी एक नॉमिनल सी फ़ीस है, वो मैं स्क्रीन पर जो है ना लिख दूँगा, क्योंकि वो फ़ीस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आज चूँकि हम आए हैं, ये है ओपन कॉकपिट डे। तो ओपन कॉकपिट डे में जो फ़ीस होती है ना वो $15 होती है और उसमें कह लीजिए कि टैक्स वगैरह लग के वो कोई $17 के करीब जो है ना वो हो जाती है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे अबाउट दिस के उन्होंने जो है ना जहाज़ में बैठना है। तो चलिए चलते हैं और डिस्कवर करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं। जितनी मालूमात मुझे मिल सकी मैं आप लोगों को वो सब बताता जाऊंगा। 52 हैंगर रोड आई थिंक इसका एड्रेस है, बट आई विल कंफर्म एंड राइट ऑन द स्क्रीन। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सॉरी। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ना ये है बेल 206A हेलीकॉप्टर और ये 1968 में मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो ये हेलीकॉप्टर है वो जो बेल मैंने अभी जिसका मॉडल बताया ना आप लोगों को। तो चलिए बच्चे जो है ना वो बैठ रहे हैं एयरक्राफ्ट में। अच्छा, ये जो है ना इस हेलीकॉप्टर की थोड़ी सी सिमुलेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर की गई है। अच्छा, थोड़ी आवाज़ भी आती है, इसके हैंडल ऊपर नीचे करते हैं ना, देखिए आप। तो ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं इसके, और एल्टीट्यूड और हवा का प्रेशर होगा और मेरा ख्याल है इंजन की कुछ रीडिंग्स होंगी, फ्यूल्स के बारे में कुछ रीडिंग्स होंगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो अफान ने कहा कि जी उसने जो है ना वो पीछे बैठना है, तो वो पीछे बैठना उसने डिसाइड किया है। तो ये जो जहाज़ आप मेरे सामने देख रहे हैं ना ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड MK4 है। ये फ़र्स्ट टाइम जो मैन्युफैक्चर हुआ 1952 में हुआ। तो ये RCF जो है ना रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स। अच्छा, आज ओपन कॉकपिट डे है तो बच्चों को जो है ना इसमें बिठाया जाएगा, थोड़ा सा बताया जाएगा और बच्चे थोड़े से खुश हो जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है बच्चों के लिए। तो इस वक्त अफ़ान जो है ना वो अपनी फ़्लाइट का मज़ा ले रहे हैं। तो अहमद जो है ना अभी गए। अच्छा, मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग इसी में आ रहे हैं। एक और जहाज़ भी है, उसमें भी चलते हैं। सो बच्चों को जो है ना वो पहना रहे हैं हेडसेट्स जो पायलट्स पहनते हैं ना। तो इट्स रियली फन। जी हाँ, बच्चों के लिए रियली फन एक्टिविटी। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है ना ये 1943 बोइंग स्टीयरमैन PT-17 मॉडल इसका B75N1 प्रोपेलर इंजन टाइप
और आई डोंट नो इसके ऊपर ईयर मुझे नहीं मिल रहा कि इसका ईयर 1943। ओके, अहमद ने चेक करके मुझे बताया कि 1943 है। कैन आई टेक पिक्चर? थैंक यू। तो ये देखिए बच्चे जो है ना इसे एंजॉय कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। लुक एट मी, लुक एट हियर, दैट्स रियली गुड, थैंक यू। तो ये उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो प्लेन्स यूज़ हुए वो उनके ज़्यादा मॉडल्स हैं यहाँ पे। तो उस वक्त ये ब्रिटिश, यूएस और कनाडा जो है ना इन्होंने मिल के फ़ाइट किया था, इसलिए आपको बहुत सारे जो प्लेन्स हैं ना उनके ऊपर अमेरिकन फ़्लैग्स, ब्रिटिश फ़्लैग भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये उस वक्त का जो है ना कह लीजिए कि कंबाइंड एफ़र्ट थी इन लोगों की। तो दिस इज़ रियली गुड एंड कूल। और इसका इंजन खैर आगे से इन लोगों ने इसकी वो हेड मुंह जो है ना वो उतारा हुआ है, बट स्टिल इंजन को देखिए कैसे साफ़ सुथरा रखा हुआ है इन लोगों ने। अच्छा यार, दिन जो है ना आज गर्म है, धूप काफ़ी है, चिलचिलाती हुई गोश्त। सुबह बारिश हुई, बहुत ज़्यादा धमाके हुए रात को। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि रात को उठ के मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन बिल्कुल दिल नहीं किया। लेकिन धमाके जो थे ना बहुत ही बिजलियों के ज़बरदस्त किस्म के थे कि जब भी होता था आँख खुल जाती थी। और एक दफ़ा तो ऐसे विंडोज़ भी जो है ना लरस गई, लेकिन सुस्ती हो रही थी तो मैंने उठ के वो नहीं बनाया। लेकिन चलिए खैर, आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ एविएशन म्यूज़ियम में जो हम आए ना, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक और एयरक्राफ़्ट है यहाँ पे सामने मेरे, वो अभी फ़्लाइंग करके आया है, सिल्वर है ऑल। और आई डोंट नो एक और झंडा भी बना हुआ है, किस मुल्क का है वो झंडा। तो चलिए, अच्छा ये प्लेन जो है ना ये आया था उस वक्त, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई इसकी जब आया था ये। और 023R रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स। तो अब आई डोंट नो कि इसकी कुछ डिटेल्स ना लिखी हुई नहीं है, और इधर ये वो सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है या उससे अलग है, आई डोंट नो। लेकिन आप देखिए कि इसमें फ़र्स्ट एड किट जो है ना वो पीछे आपको वो भी नज़र आ रही है। अच्छा, उसके अलावा एक और ये जो है ना प्लेन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ना मिलिट्री और सिविलियन प्लेन्स रखे गए हैं यहाँ पर। तो ये मुझे सिविलियन लग रहा है, हो सकता है मिलिट्री यूज़ में भी इसे इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन तो चलिए इसके जो है ना अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर, वैसे तो अंदर कुछ भी नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल खाली किया हुआ होगा। ये लिखा हुआ है कि ये सेगा ऑफ C474 CFCQT डगलस 1942। सॉरी, हाँ, आई डोंट नो कि किस पर्पज़ के लिए ये है ना यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि इसमें ये टैंक भी है। ओके, ऊपर जाते हुए ना काफ़ी ओके फील हो रहा है कि ऊपर को जा रहे हैं। और ये देखिए जी, आप ये देखिए जी कॉकपिट जो है ना उसका व्यू, ये विंडोज़ उसकी। चले भाई, बच्चे उड़ा रहे हैं, देखिए काफ़ी। अब तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है। तो अफ़ान, आपने उड़ाना है इसको तो बैठे ना उधर। अच्छा, कंट्रोल्स और चीज़ें काफ़ी हैं इस तरफ भी, देखिए ये लगे हुए हैं। आई डोंट नो, मैं खैर इसका कोई माहिर नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ। गाड़ी का इंजन देख के तो हमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं समझ में आता। अच्छा, इस तरफ जो है ना और पुराने जो प्लेन्स हैं ना वो खड़े किए गए हैं। इनकी कोई डिटेल्स वैसे नहीं है, इनको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं और लोकल मेड होंगे। और ये देखिए, ये 526 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का है। इसकी हिस्ट्री यहाँ पे कहीं पे मुझे नज़र आ नहीं रही, बट डेफिनेटली आपको इसकी शक्ल से ही लग रहा होगा कि ये फ़ाइटर प्लेन है, मिलिट्री और उसके इस्तेमाल का प्लेन है। ये जो प्लेन है ये गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये प्रोपेलर इंजन स्टाइल का है ये भी। इसका जो विंग है देखिए, उसको उन्होंने हाफ़ करके थोड़ा उसको रिपेयर करने की कोशिश कर। तो चलिए जी, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सस्कैचुअन एविएशन म्यूज़ियम जो है ना, वहाँ पर आएँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इसे शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ। मैं आप लोगों को लाइफ दिखा रहा हूँ कनाडा की, कि कनाडा में लाइफ किस तरह से है। तो जी हाँ, पर्टिकुलरली सस्कैटून सस्कैचुअन की लाइफ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और अगर आप नए मूव हुए हैं, नए आने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं, किस एरिया में रहना चाहिए, स्कूल्स कैसे हैं, ग्रॉसरी का ख़र्चा कितना आ रहा है, महीने के अखराजात क्या हैं,
और मैंने वो वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें मैंने ये बताया कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ उनको दिया हुआ है। आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे और भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करूँ या नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ मैं उसके अंदर जो है ना उसे इंक्लूड करूँ। तो चलिए, दिन जो है ना काफ़ी गर्म था। बच्चों ने कहा कि जनाब अब जो है ना कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो पियेंगे, साथ में उन्होंने चिप्स। चलिए यहाँ पे बैठते हैं कुछ देर, थोड़ी देर, उसके बाद आप लोगों को दोबारा से मैं ना टूर देता हूँ। Hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. तो चलिए भाई, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, क्या आप लोगों को इसमें जो है ना कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके बताइए। हमें तो खैर मज़ा आ रहा है और बच्चे भी इसे जो है ना खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो है ना वो ये छोटे जो प्लेन्स हैं ना, बस इनमें उनको मज़ा आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो जो है ना बस इसमें सैर करेंगे। अभी कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह फ़िनिश की हैं, तो कोशिश करता हूँ कि और चीज़ें आप लोगों को ना मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है ना, स्पिरिट ऑफ एसी नहीं बोया, आई डोंट नो क्या लिखा है, किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है, बट ये भी जो है ना 1942 लिखा गया है इसके ऊपर भी। लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी, वो जो डिज़ाइन किया गया था वो 90s 30s में किया गया था। और उसके बाद जो है ना 1939 में ऐसे एज़ ए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है ना इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। तो ये जो है ना ये इट्सेल्फ इस म्यूज़ियम का जो है ना एक छोटा सा मॉडल बना के रखा गया है इस म्यूज़ियम का। तो वो जो सामने जिसके ऊपर लिखा है कैनेडियन एविएशन और म्यूज़ियम ऑफ सस्कैचुअन, वो जो ये वाला, तो इसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये उसका बाहर का एरिया है। हम बाहर भी गए थे, वहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ जो है ना वो एयरक्राफ्ट्स देखे थे। वो उस तरफ पार्किंग का एरिया जहाँ हम गाड़ी खड़ी करके आए। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग एज़ वेल कि इन लोगों ने इसको जो है ना ज़बरदस्त किस्म का इसका मॉडल बनाकर जो है ना यहाँ पर रखा गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हाँ भाई, वो जो झंडे की जो बात थी ना, तो बिल्कुल ये जो है ना ये कनाडा का जो है ना पुराना झंडा हुआ करता था। ये यूज़ किया करते थे पहले। उसके बाद जो है ना कनाडा का अपना झंडा आ गया जो मैपल लीफ वाला है। यहाँ पर आए तो कुछ फ़्लाइट की सिमुलेटर्स हैं, फ़्लाइट के सिमुलेटर्स हैं, वो बच्चों के लिए वो ट्राई करते हैं। Take this and pull it towards you gently. Push it away from you. Roll left. Roll right. Okay. Okay. Now take your controls. Take your foot pedals. Move them back and forth. See what happens with the airplane? Okay. Now go up. Go up. Okay. Go down. Go left. Well, you better pull it up before you crash. Okay. Go right. It takes time to do everything slowly and gently. तो चलिए अहमद जो है ना, ओके, दिस इज़ गुड, मच बेटर। तो अहमद स्लोली ये देखिए कि ये जो पुराने दौर का कैमरा हुआ करता था ना, वो है जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए यूज़ हुआ करता था, मेरा ख़्याल है जहाज़ के ऊपर माउंट करके। ये है फेयरचाइल्ड F-56 एरियल कैमरा जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना यूज़ हुआ है। वो यहाँ पे उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी गई है। और ये तो जनाब मोरस कोड प्रिंटर है, मॉडल M20 उसका। ये भी हिस्ट्री में काफ़ी इसने अपना नाम कमाया जनाब, और जंगों में खूब इसका जो है ना इस्तेमाल हुआ है। या जो जासूस हुआ करते थे ना, वो जो पैगाम भेजा करते थे, या फिर इन्होंने कोई अपनी दूसरी पोस्ट के ऊपर पैगाम भेजना है तो उसके लिए जो है ना ये मोरस कोड उस वक्त यूज़ हुआ करता था। तो मुख्तलिफ़ जहाज़ों के मॉडल्स हैं। ये देखिए, ये 1942 का है, ये हाइकर टाइफोन है, ये जो इस तरफ है। उसके अलावा वो C593 है, सिटी ऑफ सस्कटून स्क्वाड्रन है, 406 जो है ना वो स्क्वाड्रन है, और B-25 आई थिंक ये प्लेन है।
उसके अलावा ये ऊपर भी है, अब इसकी हिस्ट्री पता नहीं कहाँ लिखी हुई है, आई डोंट नो, बट ये मॉडल्स रखे गए हैं डिफरेंट। ये देखिए ये क्रू का जो है ना वो ड्रेस है मेरा ख्याल है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं ना, ये यहाँ पर उनको रखा गया है। लेदर हेलमेट है, MK8 फ्लाइंग गॉगल्स हैं, ये जो चश्मा रखा गया है। इसके अलावा वेंटेज रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स सर्वाइवल फूड रेशन टिन है जी। इसके अलावा बबल सेक्सटेंट है ये। ओके, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ इंटेंडेड फॉर यूज़ on aircraft for the purpose of navigation by obtaining the altitude of the sun or other celestial bodies। ओके, तो लोकेशन और दूसरी चीज़ें, और ये तो एम्यूनेशन वाली चीज़ है। देखिए गोलियां उसमें नज़र आ रही होंगी, जंग लगा हुआ है, बहुत ही पुराने दौर की ज़बरदस्त। 1942 में जो है ना इस्तेमाल जो होते थे ना एम्यूनेशन बेल्ट, ये वो है। ये स्नो बर्ड्स की 55th एनिवर्सरी, ये उसका कुछ है जी। और ये देखिए ये वॉल के ऊपर भी मुख्तलिफ़ स्केचेस आवेज़ा किए गए हैं। अच्छा, ये मोरस कोड गाइड है, और ये साथ में जो डिवाइस रखी गई ये बेसिकली सिग्नल सेंड करती थी। अच्छा, वो जो पीछे मैंने दिखाया ना वो प्रिंटर था इसका। तो ये जो है ना ये रैकनिंग कंप्यूटर है। दिस एनालॉग नेविगेशन टूल अलाउड पायलट टू कैलकुलेट द ट्रू कोर्स और एयर स्पीड, ड्रिफ्ट, अल्टीट्यूड और इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो कैलकुलेट करते थे पायलट्स इसके ज़रिए। चलिए भी बच्चों को तो जो है ना मैंने खूब इसमें सैर कराई है। सब प्लेन्स में जो है ना बच्चे ऑलमोस्ट बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो हम आ गए हैं उस हेलीकॉप्टर के अंदर। इसमें देखें पीछे भी बैठ सकते हैं और आगे भी बैठ सकते हैं। तो हमने कहा कि इस हेलीकॉप्टर का थोड़ा सा मज़ा लेते। अच्छा, यहाँ से पुश करते हैं तो ये स्टार्ट होता है, तो इसको हमने जी स्टार्ट किया। अच्छा, एक वीडियो भी शुरू हो जाती है इसका जो एक्चुअल जो है ना इसका उड़ाने का वो है इस वीडियो के अंदर। अदरवाइज़ ये कंट्रोल्स हैं, ये देखिए ये इससे जैसे वो आगे पीछे करते हैं ना भाईजान, वो सब शशके मशके इसमें लगा रखे हैं इन लोगों ने। और अच्छा, ये वाला जो हैंडल है ना, ये मेरा ख्याल है इसके जो ऊपर विंग्स है ना उसको एक्सीलरेट करने के लिए, क्योंकि वो अभी वीडियो में देखें एक्सीलरेट हो रहा है, तो वो इसको इसने पकड़ रखा है। तो यार ये हिल क्यों रहा है भाई? आयज़ा आप हिल रही हैं। ओके ओके। अच्छा, ये इसके साथ दोनों के साथ है भाई ये। ओके, तो ये इसको उठाने से भाईजान ये ऊपर जाता है। ओके, ये ऊपर जाएगा, और ये जो है ना देखिए वो ये कर रहा है। तो ये जो है ना ये इसको लेफ़्ट राइट करने के लिए है। तो चलिए बताइए यार, आप नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें यार। तो जी हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर की आमद जो है ना थोड़ी सी कम और स्लो हो गई है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा। लाइफ दिखा रहा हूँ मैं कनाडा में लाइफ किस तरह से, पाकिस्तानी हम कनाडा में जो है ना वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, देसी स्टाइल की लाइफ हमारी किस तरह की है, देसी खाने, देसी फूड, और जो इस किस्म के रीजनल और रिलीजन से मुतल्लिक जो हमारे फेस्टिवल्स हैं ना वो भी मैं आप लोगों को इसमें दिखाता रहता हूँ। तो आप इसे यार ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस तरफ जो है ना इन लोगों का हॉल ऑफ फेम है। तो इनके जो हीरोज़ हैं और जिन लोगों ने नुमायाँ जिसको कहते हैं ना कारकर्दगी दिखाई, वो उन लोगों की तस्वीरें आवेज़ा हैं और उन लोगों की इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर। ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग जिन लोगों ने यहाँ तक देखा उन सब का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार।